हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए और क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है और किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए राइट नाउ इस मार्केट को। तो राइट नाउ अगर हम बात करें तो आज मार्केट ने एक मॉर्निंग में सडन फॉल दिखाया, उसके बाद पूरा का पूरा जो सेलिंग था वो एब्जॉर्ब हो गया। तो ये दिखाता है कि जो 2 दिन से हम हाई से नीचे गिर रहे हैं, उसके बाद जो एक गैप डाउन या फिर एक लास्ट में पैनिक वाला फॉल था उसको एब्जॉर्ब करा लिया गया। और ये कल के डेटा में था क्लियर, मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि डेटा बियरिश नहीं है, क्योंकि कल के फॉल के बाद फिर से एफआईआईज ने फ्यूचर में बाइंग की थी और सेलिंग नहीं की थी। मतलब एफएनओ में जो डेटा था वो बियरिश एफआईआई की तरफ से नहीं था, रिटेलर बियरिश चाह रहा था। और जो आज का डेटा है उसके हिसाब से फिर से जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि रिटेलर ने कॉल सेलिंग की है। मतलब रिटेलर ने उम्मीद की थी कि मार्केट फिर से नीचे गिरेगा और थोड़ी सी पुट बाइंग की है। फ्यूचर में ज़रूर उन्होंने बाइंग की है, लेकिन फ्यूचर एक पोजिशनल काइंड ऑफ व्यू रहता है। इमीडिएटली वो उम्मीद नहीं करते कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन हो सकता है 1 से 2 से 3 दिन में। और रिटेलर हमेशा फ्यूचर में कैश में तो आप देखते हो क्या करता है, एवरेज और बाय। तो वो चीज़ मुझे दिखती है। और यहाँ पे जो एफआईआई का डेटा है उसमें उन्होंने बहुत ही स्लाइट, बहुत ही हल्की पोजीशन ली है आज। तो कोई खास पोजीशन नहीं है। फ्यूचर में थोड़ी थोड़ी सेलिंग है, ऑलरेडी उनके पास फ्यूचर में बहुत पोजीशन है, तो फ्यूचर में थोड़ी थोड़ी सेलिंग है। और उसके अलावा जो मेजर डेटा है, जो मेजर डेटा पॉइंट है वो है प्रो की तरफ से। तो प्रो बहुत बुलिश गए हैं। प्रो ने 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कॉल बाय किए हैं, जो कि बहुत हैवी क्वांटिटी होती है। और उन्होंने पुट भी सेल किया है और फ्यूचर में भी बाइंग है। तो प्रो को काउंट, मतलब रिटेलर की जो बियरिश पोजीशन है उसको प्रो अपनी बुलिशनेस से काउंटर कर रहा है। और जो एफआईआई है वो थोड़ा सा बियरिश है, हल्का सा बियरिश है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा हम डाउनसाइड नहीं देखेंगे, अपसाइड हम देखेंगे। और अपसाइड एक लिमिट के बाद अपसाइड भी सेल ऑफ होता हुआ दिखेगा, लेकिन इनिशियली एक अपसाइड देखने के चांसेस हो सकते हैं। ये फिलहाल डेटा बोल रहा है। कॉम्प्लिकेटेड डेटा, इतना आसान नहीं है। अगर डेटा आपको मिल भी जाएगा, बाहर कॉपी में अपडेट होता है। कुछ ऐप्स भी हैं जैसे स्टॉकेज और बहुत सारे ऐप्स हैं, वो अपडेट करते हैं एफआईआई का डेटा 8-9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास। तो आप देख सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली मुझे लगता है कि निफ्टी ने आज एक अच्छा मूव दिखाया। मूव उसका जो बहुत बड़ा जो एक जोर था वो था रिलायंस की तरफ से आया था। और बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिखाया, लेकिन पहले ही कैंडल में मॉर्निंग में जो एक डाउनसाइड इसने एब्जॉर्ब किया, वो एक मेजर आप कह सकते हो आज का हाईलाइट था कि बहुत तेज़ी से गिरे और बहुत तेज़ी से बाइंग भी हो गई। तो इमीडिएटली 47,550 600, मतलब यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है। उसके ऊपर जाने के लिए अभी देखना पड़ेगा, लेकिन 200-250 पॉइंट का अपसाइड यहाँ पे दिखता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे 21,618 पे क्लोजिंग है और निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 2-3 हाई हैं। एक आपका 1 जनवरी का टॉप है और उसके बाद एक दूसरा जो टॉप है वो है आपका 8 जनवरी का। ठीक है, तो इन दोनों को आप अगर मिलाओगे, आवरली टाइम फ्रेम में निफ्टी को ड्रॉ करो, और जब आप मिलाओगे तो आपको एक लाइन, ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी। तो उसका जो आ रहा है रेजिस्टेंस वो आ रहा है 21,700। तो यहाँ से 80-90 पॉइंट का अपसाइड और आ सकता है। 720 के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली। तो 710-720 के आसपास तक हम मूव दिखा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम वहाँ पे देखेंगे, दोबारा से री इवेल्युएट करेंगे कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल के लिए इमीडिएटली लगता है पहले ऊपर जाएगा, इससे पहले कि नीचे गिरे। तो डे टू डे चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, तो आपको डे टू डे अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा। और रात में जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका व्यू सुबह आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए आपको चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से रिवैल्यूएट करके एक नया व्यू बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वीडियो के पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया, चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो हमारा जो एक स्कैल्पिंग का नया कोर्स आया है और हमारा A to Z बिगिनर्स का जो कोर्स है, जिसमें हमारा एक गाइडेंस भी हम देते रहते हैं, लेवल्स देते रहते हैं लोगों को एक्टिवली, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के पिन कमेंट में उसका लिंक है। तो ये फिलहाल मुझे यहाँ पे बताना था आपको कि, और जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है 590। अगर 590 के नीचे निफ्टी जाने लगा तो फिर आपको दोबारा से लो चैलेंज हो जाएगा 460 का, और फिर उसके बाद हम वापस से नीचे काफ़ी जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 21,590 का एरिया है जो आपके लिए एक सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में। अगर उसके नीचे हम जाने लगते हैं तो फिर हम यहाँ पे आपको देख सकते हैं 100 से 150 पॉइंट का डाउन साइड। इमीडिएटली लगता है 720 तक जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में इमीडिएटली लगता है कि 47,700 600 तक जा सकते हैं। उससे ऊपर तो ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 600 तक जाता हुआ दिख सकता है आपको ये इंडेक्स। और 550-600 वहाँ से फिर से आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। और जो विक्स से आज कूल डाउन हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है कि यहाँ से थोड़ी सी शांति है, स्टेबलाइजेशन हुआ है। बियर जो है सेलिंग 2 दिन से हो रही थी, उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की आज कोशिश हुई है। कल आईटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कल शाम को इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है यूएस में। तो ये 2 चीज़ें मेजर फैक्टर होंगे जो मार्केट को ड्राइव करेंगे। तो इस पर नज़र रखेंगे और बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशन आप मत लो अगले 1 से 2 दिन, क्योंकि जो इवेंट्स हैं
रिजल्ट शुरू हो रहे हैं और जो यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा है ये मार्केट को बहुत कुछ शेक आउट कर सकता है, मूव कर सकता है। तो उसके बाद ही जिधर जाए तो वो हम पोजिशनल व्यू उस तरफ लेंगे। तो पोजिशनल व्यू अगर कोई पूछे कि अगर हम 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की सोचना चाहते हैं तो मेरे लिए उसके उसके लिए जो लेवल है 21,450 के नीचे बियरिश है और 21,750 के ऊपर 750 के ऊपर ही बुलिश है। बैंक निफ्टी में 47,700 के ऊपर बुलिश है और 47,000 के नीचे बियरिश है। 1000 से 1500 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। और पिन कमेंट जरूर चेक कर लें। सी यू सून।